मेरे साथ इस समय मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लखनऊ के जिला अध्यक्ष आदरणीय आफ्ताब साहब। मैं इस समय एक छोटे से कार्यक्रम में आया था जो उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी से संबंधित था। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आफ्ताब साहब से जानने का प्रयास करूंगा। आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं। एक जिलाध्यक्ष के तौर पे यहाँ की जो चुनौतियाँ होंगी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने एवं नेतृत्व करने की जिम्मेवारी आपके कंधों पे होगी। जैसा कि आप सहमत होंगे मुझसे कि चुनाव परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। चूँकि आप लोग पहली बार प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संबंध में जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि आप मुस्लिम वोटों का विभाजन करके, ये आरोप है आप पे, मुस्लिम वोटों का विभाजन करके और आप सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के प्रयास में हैं। इस संबंध में आपका टेक क्या होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक प्रोपगंडा कुछ मीडिया वालों के ज़रिए से ज़्यादा हो रहा, जो बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है। आवाम में ये बात नहीं है। और चंद अगर आवाम की बात है तो उनसे ये मैं कहना चाहूँगा कि 70 साल से समथिंग ये हमको हर बार ये कहा जाता है इलेक्शन में, जो भी कोई मुस्लिम पार्टी आती है वो इसे कहा जाता है कि तुम लड़ोगे तो वोट कट जाएगा। हम उस आपसे हम ये आपके ज़रिए से उनसे क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से वो लड़े थे, शिवपाल यादव अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। एक ने नहीं कहा था कि सांप्रदायिक ताकतें बढ़ेंगी। चंद्रशेखर रावण नाम है, वो निकले बहुजन समाज पार्टी से, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, कैंपेन करने जा रहे हैं। उनसे किसी ने नहीं कहा कि वोट कटेगा है। और उसको कहा था केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनसे किसी ने नहीं कहा। सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ने आ रही, सबके पेट में दर्द क्यों होने लगी भाई? हम ये पूछना चाहते हैं कि क्यों हो रही? आप सबको नहीं कहते, इसका मतलब है आप प्री प्लान साजिश के तहत वोट बैंक हम उस समझ बैठे हुए। अब वो वोट बैंक का मामला ख़त्म हो गया, उनकी सोच वो काम ख़त्म है जो वो सोच रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न जो है इसी से संबंधित है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा कहूँगा कि ये परसेप्शन जो बनाया गया है, जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक है, और इस वोट बैंक को अब तक विभिन्न पार्टियां, सेकुलरिज्म, समाजवाद, भाजपा रोको, विभिन्न नामों से उनका कलेवर आवरण कुछ भी रहा हो, विभिन्न नामों से उनको एड्रेस करने का प्रयास होता रहा है। जो ये इस पूरी की पूरी कम्युनिटी, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 22 से 24% तक है, उसके मूलभूत मुद्दों को एड्रेस करने की, उनके लिए कुछ काम करने का, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मूलभूत मुद्दों पे कोई नीति स्पष्ट रूप से तथाकथित सेकुलर पार्टियों की अब तक नहीं दिखाई दी है। इस संबंध में आपके पार्टी की पॉलिसी क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे अगर प्रदेश का मुसलमान, प्रदेश का साधारण आदमी, प्रदेश का मजलूम तबका, प्रदेश का पसमानदा तबका अगर आपके बैनर तले आता है तो आपका एजेंडा क्या होगा? हम सबसे पहले अगर जीत के आते हैं तो उनको हक दिलाने की बात करेंगे। जिनके साथ बेइंसाफियाँ हुई उनको इंसाफ दिलाएंगे। ये बातें तो अन्य लोग भी कहते हैं, आप में और उनमें फर्क क्या है? नहीं, हम बताते हैं जी। हम इसलिए कहते हैं, ओवैसी साहब ने जो जो कमेंटमेंट किए वो सब पूरे किए। आप हैदराबाद में ले लीजिए, आप बिहार में ले लीजिए,
आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, जो जो हमारी पार्टी ने कमिटमेंट किए हैं वो सब पूरा किया। और आज हम उत्तर प्रदेश के जहाँ चुनाव हो रहा है, इसमें भी हमारी पार्टी ने कहा है कि हम उन वंचितों शोषितों को हक दिलाएंगे जो जिनको अभी तक नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये बात कही कि वोट बैंक, मैंने कहा कि मैं वोट बैंक अपने को नहीं कहा, लोग समझ रहे हैं वोट बैंक। हालांकि हम वोट बैंक मुसलमान नहीं है, ये हमको समझा जा रहा है वोट बैंक कि आखिर जो बिना शर्त बिना डिमांड के, और हम 70 सालों से कभी उनको हराना, कभी उनको जिताना, कभी उनको जिताना, कभी उनको हराना। जी, मेरे कहने का आशय यही था, चूंकि अब तक मुस्लिम कम्युनिटी की पोलिंग जो है वो एक मास पोलिंग होती आई है किसी एक ही दिशा में, और उसका लाभ विभिन्न राजनीतिक दलों ने उठाया है, एक कड़वी सच्चाई है। अभी ये जो परसेप्शन टूटने की स्थिति है, हो सकता है, संभव है, आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि इस कारण ये परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा हो कि इन वोटों का डिवीजन करके आप सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचा रहे। लेकिन आप प्रदेश के साधारण मतदाता को, वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, उसको विश्वास दिलाने के लिए आप किन नीतियों, किन कार्यक्रमों के तहत आम जनता के बीच जा रहे हैं? हम देखिए, आवाम जनता जानती है, जनता जानती है। वही समाजवादी पार्टी है जिसने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को लेने से इनकार कर दिया माफिया कह करके। हम उनसे पूछते हैं कि वो तो खैर मुसलमान थे, इसलिए तुमको वो माफिया कह करके तुमने अलग कर दिया। लेकिन सुनील सिंह, जिसने कहा था, हिंदू वाहिनी का नेता, कि मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकाल करके उनके साथ रेप किया जाए, आज उस वक्त वो क्रिमिनल था, आज वो तुम्हारी गोद में बैठा और तुमने उसको टिकट दे दिया। ये आवाम समझ रही। इन्होंने कहा था 18% हम रिजर्वेशन देंगे 12 में, मैनिफेस्टो में अपने कहा, नहीं दिया। इन्होंने कहा था जेल से बेगुनाह जो जेलों में बंद है, नहीं दिया। ये आवाम सब समझ रही है, आवाम समझ रही है पूरी तरीके से कि ये जो कहते हैं बिल्कुल नहीं करते हैं पूरा। लेकिन ओवैसी साहब ने जो जहाँ भी जो बातें की हैं वो उन्होंने पूरा किया है। इसलिए हमें उम्मीद है आवाम हमारा सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह हम बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल करेंगे। आपके ऊपर लगे हुए मुसलमानों की पार्टी के ठप्पे को मिटाकर सर्व समाज की पार्टी बनने, एक राजनीतिक दल के तौर पे, एक मैच्योर्ड राजनीतिक दल के तौर पे खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए आप लोगों के आने वाले समय में प्लान क्या है उत्तर प्रदेश? देखिए, हम अक्सर कहा, मैंने पिछले में भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट डालते हैं और मैं आपका बहुत ही करीबी हूँ, मेरे पास एक पैसा नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि मिश्रा जी हमें भी इसमें पार्टनर बना लें, तो मिश्रा जी ये पूछेंगे कि हम 1 करोड़ रुपये लगा रहे हैं, आपके पास कितना है? तो हम कह देंगे साहब मेरे पास कुछ नहीं, तो आप नहीं बनाएंगे। तो लिहाजा हम अपनी पूंजी तैयार कर रहे हैं। जब हमारी पूंजी तैयार हो जाएगी तो ये ठप्पे जो लगे हुए ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।